Hello students, welcome in Vigyanansh. Today's topic is related with class 10th and the chapter is 7, that is control and coordination. Similarly, it is a part of class 8th and chapter number is 10 is there. Today's video we will concentrate only on the hormonal system, that is a endocrine system. First of all, what is the endocrine system? It is a chemical messenger system in which glands release the chemicals or the hormones directly into the blood to control the target sites present distantly and have feedback loops to hormones also. Loops of hormones also. क्या मतलब हुआ इसका कि एंडोक्राइन सिस्टम में जो केमिकल्स, जो हार्मोन्स होते हैं, जिनको हम उस केमिकल्स को हार्मोन्स कहते हैं, ये एक स्पेशल तरह की ग्लैंड्स होती हैं जो ग्रंथियां होती हैं, इनको रिलीज करती हैं और इसको सीधे ब्लड में डाल देती हैं. ब्लड में जहां उसने कोई काम करना हो तो उस टारगेट पे जाके वो वाला हार्मोन काम करता है और बॉडी सिस्टम को मेंटेन करता है. लेकिन साथ में ही फीडबैक लूप्स ऑफ हार्मोन आल्सो, लूप द्वारा भी होती है कि अगर बाई चांस कोई चीज एक्सेस हो रही है तो उस प्रोसेस को स्टॉप करने का सिस्टम भी इसके अंदर होता है. फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन जब हार्मोन निकलता है थायराइड से, कैल्सिटोनिन निकलता है, तो ये जो हार्मोन्स निकलते हैं अलग अलग जगह से, तो अगर एक्सेस हो जाता है तो हमारी बॉडी को दोबारा मैसेज चला जाता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन क्या कर रहा है, इट हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स. बाई चांस जितने हमारी बॉडी को जरूरत थी उतने ये इसने पचा लिए, लेकिन हमने क्या किए थे, उसने प्रोटीन वगैरह ज्यादा खा लिए थे, तो ये इमीडिएटली मैसेज किसको दे देगा, द्वारा ब्रेन को मैसेज देगा कि भाई इसने तो फालतू खाया हुआ है, देयर इज नो नीड ऑफ दिस मटेरियल. क्या करो, आप हार्मोन यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन को निकालना बंद कर दो. देन ब्रेन से हाइपोथैलेमस मैसेज पिट्यूटरी को देगा, पिट्यूटरी आगे थायराइड ग्लैंड को देगी, और जो अगले दिन को वो जो मटेरियल जो हमने आगे एक्स्ट्रा खा लिया होगा वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में हमारी बॉडी से बिना पचे ही हमारी बॉडी से निकल जाएगा. दिस इज द फीडबैक लूप ऑफ हार्मोन सिस्टम. तो इसको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम. इस तरह से काम करते हैं. जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू, नाइन्थ में पढ़ चुके हैं कि वो कंबाइंड करके ग्लैंड की फॉर्म, एक ग्रंथि का एक कोई स्ट्रक्चर ले लेते हैं, तो उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज ग्लैंड. अब ये जो ग्लैंड्स एक्चुअली ये तीन तरह की हमारी बॉडी के अंदर होती है. ह्यूमन के अंदर हमने आज उसी पे काम करना है. तो पहला आ गया ग्लैंड्स. दीज आर द मॉडिफाइड पाउच शेप्ड एपिथेलियल टिश्यू दैट हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सर्टेन केमिकल्स. क्या है, मैंने अभी कहा एपिथेलियल टिश्यू होता है, मुड़ जाता है, तो क्या कर लेता है, ग्लैंड स्ट्रक्चर, पाउच शेप स्ट्रक्चर बना लेता है, उसी को ग्लैंड कहा जाता है. और इसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल प्रोड्यूस होते हैं. फिर टाइप्स ऑफ ग्लैंड देखते हैं. ग्लैंड्स आर ऑफ 3 टाइप, 3 तरह की होती हैं. सबसे पहले होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स. दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स, सो एड देयर सीक्रेशन डायरेक्टली टू ब्लड. कैसे, मान लीजिए ये ग्लैंड है, बस दैट्स ऑल. यहां से क्या जा रही होगी, कोई ब्लड वेसल जा रही होगी, तो ये क्या करेंगे कि जो भी इनमें केमिकल डालना है ये ब्लड में डाल देंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस है. जो हाइपोथैलेमस है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड. हालांकि ये मैक्सिमम जो हार्मोन है कहां पहुंचाता है, अपने डायरेक्टली टू पिट्यूटरी पहुंचा देता है, पिट्यूटरी को ही, मास्टर ग्लैंड को भी. लेकिन जैसे ऑक्सीटोनिन है, ऐसे हार्मोन को ये सीधा यहां से रिलीज करने ब्लड में डाल के फीमेल में मेमोरी ग्लैंड तक पहुंचा देता है. तो अब देखिए, अब मेमोरी ग्लैंड क्या है, दिस इज अ टारगेट साइट. टारगेट साइट क्या हुआ बॉडी में, दैट इज मेमोरी ग्लैंड. अब प्रोड्यूस कहां हो रहा है, ब्रेन में. तो यहां से लेके टारगेट साइट को कौन लेके आया, ब्लड लेके आता है. तो एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टेड ग्लैंड होती है, तो अपनी सीक्रेशन को ब्लड में डाल देती हैं. अब जो केमिकल होता है उसको हमने क्या बोला, हार्मोन बोला. और ये टारगेट साइट से कैसे जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ ब्लड जाता है. और इसकी टारगेट साइट है कहां पे है, हेड में ये बैठा हुआ है, ब्रेन में बैठा हुआ, फोर ब्रेन में. टारगेट साइट कहां निकली, जाके ब्रेस्ट में.
तो यहां तक कैसे पहुंचाया? थ्रू ब्लड। तो दैट्स वाई टारगेट साइट्स आर वेरी फार फ्रॉम दीज ग्लैंड। एग्जाम्पल ये। तो 3 पॉइंट इसमें डिफरेंस के आप याद करेंगे। डक्ट स्लेट ग्लैंड है नंबर 1, दूसरा सीक्रेशन ब्लड में डालते हैं, तीसरा केमिकल जो प्रोड्यूस करता है उसको हार्मोन कहते हैं, और टारगेट साइट्स बहुत दूर होती हैं, चौथा इसमें एग्जाम्पल्स है। अब देखते हैं दूसरी तरह की ग्लैंड जिनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। उसके बाद आ गई एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दे आर द डक्टेड ग्लैंड। इनमें क्या होता है? डक्ट लगी होती है, ठीक है। दे सीक्रेट द केमिकल डायरेक्टली टू द टारगेट साइट, सीधा टारगेट साइट। जैसे हमने अपनी बॉडी में किसको देखा था? लार्जेस्ट ग्लैंड जो हमारी बॉडी की वो क्या है? दैट इज लीवर। सबसे बड़ी कौन सी है? लीवर। अब लीवर में क्या है? यहाँ बीच में हम पीछे चैप्टर में पढ़ के आए, यहाँ क्या होता है इसमें? गॉल ब्लैडर। तो यहाँ से ये डक्ट चली है तो कहाँ जाती सीधी? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो इसकी टारगेट साइड क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है और नजदीक ही है, और ये लीवर है, लेकिन बीच में क्या आ गई? देयर इज डक्ट, राइट। तो ये निकाल क्या रही है? लीवर प्रोड्यूस द बाइल जूस, इट प्रोड्यूस द, इसके साथ ही पेनक्रियाज है रास्ते में यहाँ पे। तो पेनक्रियाज प्रोड्यूस द पेनक्रियाटिक जूसेस, दे आर नोन एज एंजाइम्स। तो इनके केमिकल्स को क्या बोला जा रहा है? एंजाइम्स बोला जा रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ टर्म्स है। तो दीज ग्लैंड्स हैव डक्ट टू सीक्रेट केमिकल डायरेक्टली एट द टारगेट साइट। तो पहले तो इनमें डक्ट होती हैं और टारगेट साइट पे पहुंचा देती है। दूसरा, द केमिकल सीक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन एज एंजाइम। तो हमने इनको क्या कहा? जो केमिकल सीक्रेट होते हैं उनको एंजाइम कहा जाता है। तीसरा, दीज ग्लैंड्स आर लोकेटेड वेरी नियर टू टारगेट साइट। तो ग्लैंड से टारगेट ज्यादा दूर नहीं होता है। और एग्जाम्पल क्या रहेंगी इसकी हमारे पास? दीज आर द सैलिवरी ग्लैंड एंड लीवर। अभी आपको समझाया। उसके बाद जो थर्ड टाइप की ग्लैंड होती हैं, दे आर नोन एज द हेट्रोक्राइन और मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स। कौन सी होती हैं? द ग्लैंड्स दैट हैव बोथ डक्टेड एंड डक्टलेस पार्ट। ऐसी ग्लैंड जिनमें कुछ हिस्सा डक्टेड होता है, कुछ डक्टलेस होता है, तो उनको क्या कहा जाता है? हेट्रोक्राइन या मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। इसमें से वन पार्ट दैट इज डक्टेड सीक्रेट द एंजाइम। जो इसका जो एक हिस्सा होता है वो क्या सीक्रेट करता है? एंजाइम। और एक हिस्सा रहता है नॉन डक्टेड पार्ट जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अगर हम पेनक्रियाज का केस लेते हैं तो पेनक्रियाज में 99% जो एरिया है वो क्या है? वो इसका एक्सोक्राइन है। सिर्फ 1% एरिया क्या है? दैट इज एंडोक्राइन। तो हमारे पास एग्जांपल आ गई। हमारी बॉडी में कौन सी मिक्सोक्राइन ग्लैंड है? दैट इज पेनक्रियाज। थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जो पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट है उसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगर है। इसमें 2 तरह के पार्ट होते हैं, एक अल्फा सेल और बीटा सेल। बीटा सेल प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल लोअर करता है। ये कम करेगा, लेकिन कम हो जाए तो द्वारा कौन बढ़ाता है? ग्लूकेगॉन। तो अल्फा सेल्स क्या करते हैं? बॉडी में ग्लूकेगॉन का लेवल राइज करते हैं, राइट। तो ये कौन सा? एंडोक्राइन। उसी तरह से जो एक्सोक्राइन पार्ट है दैट इज नोन एज द एक्नी पार्ट्स। तो इसमें एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मैंने बताया बाइल जूस प्रोड्यूस हो रहा है जो जाकर किसको? फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये है इसका। दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स मेनली। और एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह से काम करता है उसका थोड़ा सा आपको ब्रीफ दिया है। तो इसी से रिलेटेड 10th का क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। तो अभी हमने देखा कि क्या होता है? केमिकल इज सीक्रेटेड बाय द endocrine glands, directly passes to blood. Through the blood it reaches to the target site and perform the action. They also form the hormonal loop, that is called the feedback loop of hormone system, that stop the production of the hormone if there is the excess of the digestion or any other material. Eighth question, question number 1 solve हुआ. What is the term used for secretion of endocrine glands? The answer is hormone. क्या रहेगा? हार्मोन इज द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सीक्रेशन और द प्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका 2 सॉल्व है, 3 सॉल्व है, अब तो 4 सॉल्व हो चुका है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9 की बात थोड़ी देर के बाद करते हैं हम। आई होप चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। थैंक यू।